हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैतरा ना चलिए। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो नरेंद्र मोदी भोजपुरी में भी कह रहे हैं कि पूरे यूपी को पता है कि माल वही पुराना है, पैकिंग नहीं करके लाए। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि इन लोगों को, यानी अखिलेश और राहुल की जो जोड़ी है, इनको इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी में जमानत जब्त हो जाएगी इन लोगों की। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सपा और कांग्रेस की जोड़ी का नीलबट्टे सन्नाटा हो जाएगा। अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी पारंपरिक और मजबूत सीटों पर जीत रही थी, लेकिन इस बार उन सीटों पर भी हार का खतरा दिख रहा है। जैसे रायबरेली लोकसभा सीट से सोनिया गांधी नहीं लड़ रही, जिससे रायबरेली की सीट खतरे में बताई जा रही है। अमेठी सीट से राहुल गांधी पिछली बार हार चुके हैं। 2019 के बाद से राहुल गांधी ने अमेठी में खास मेहनत भी नहीं की है, जबकि स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना घर तक बनवा लिया कि मैं तो यहीं रहूंगी। मैनपुरी सीट से इस बार डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी। यह सीट मुलायम सिंह यादव की पारंपरिक सीट थी। मुलायम सिंह के नहीं रहने से यह सीट निकालना सपा के लिए मुश्किल हो सकता है। डिंपल यादव 2019 की सपा की एक और पारंपरिक सीट कन्नौज से ऑलरेडी हार चुकी है। आजमगढ़ सीट सपा की पारंपरिक सीट है। 2019 में अखिलेश यादव यहां से जीते थे। 2022 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने यह सीट भी जीत ली थी, जिसके बाद सपा का यहां से जीतना आसान नहीं होगा। इसी तरह से रामपुर सीट समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का गढ़ रही है। 2019 में आजम खान यहां से जीते थे, लेकिन 2022 के उपचुनाव में बीजेपी ने यह सीट सपा से छीन ली। आजम खान जेल में है और इस वजह से सपा का यहां से भी जीतना मुश्किल लग रहा है। संभल सीट देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के लिए अब यह भी सेफ नहीं बताई जा रही, क्योंकि यहां से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क की सेहत ठीक नहीं है और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां से जीत चुकी है। गाजीपुर सीट से अखिलेश ने माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को टिकट दिया था। मुख्तार अंसारी और उसके परिवार पर हुए एक्शन और अतीक केस के बाद पूरे यूपी में एंटी माफिया माहौल दिख रहा है, जिसकी वजह से सपा की ये सेफ सीट भी खतरे में दिख रही है। तो नरेंद्र मोदी जो बातें कह रहे हैं उसका कोई मतलब, अगर आप जमीन पर देखिएगा एनालिसिस करके कि ऐसे ही कह दिए हैं कि कुछ आधार है, तो आधार दिखता है।